गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विभाग कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग करेक्टर के नेम के बारे में जानेंगे। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे C++ करेक्टर सेट, और उसमें बहुत सारा करेक्टर आता है और सारा करेक्टर का क्या नेम होता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो C++ करेक्टर सेट का जो वीडियो बनाए थे उसका सेकेंड पार्ट है। तो गौर कीजिए, जब हम लोग प्रोग्राम लिखते थे तो ऐसे लिखते थे कि ऐड टू नंबर। तो ये जो साइन है, क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं? बैक स्लैश। और अगर वही अगर ऐसे रहता तो इसको क्या पढ़ते हैं? स्लैश। तो ये पीछे जा रहा है इसलिए इसको बैक स्लैश, और ये इधर है इसलिए क्या बोलते हैं? स्लैश। क्लियर है यहाँ तक? फिर ऐसे लिखते हैं हैश, इसको बोलते हैं हैश टैग, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर। C++ में वैसे तो ये इसको बोला जाता है पाउंड साइन। जैसे हम लोग का होता है ऐसे इंडियन रुपीज, रुपीज साइन। अगर ऐसे देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं? डॉलर साइन। तो ये तो पाउंड साइन होता है, लेकिन हम लोग C++ में इसको क्या बोलते हैं? हैश टैग, या फिर क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर। फिर इंक्लूड IO स्ट्रीम .h। तो यहाँ पे ये जो साइन है, ये जो साइन है इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? ओपन एंगुलर ब्रैकेट। ये ओपन है, और ये जो है इसको क्या पढ़ते हैं? क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। और वैसे देखा जाए तो ये क्या है? किसका साइन है? लेस देन। और ये किसका साइन है? ये ग्रेटर देन। तो हम लोग और जगह पे अदर नेम से जाना जाता है, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? एंगुलर ब्रैकेट। तो हैश टैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन आयोस्ट्रीम .h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? और वहाँ ये जो क्या है? डॉट। इसको और भी क्या पढ़ते हैं? पीरियड, या फिर इसको क्या पढ़ते हैं? फुल स्टॉप। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं इसको? क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग जानने वाले हैं कि जितना भी करेक्टर यूज करते हैं उसका क्या नाम है। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर सेकेंड है गेटिंग स्टार्टेड विद C++, और हेडिंग क्या है? C++ करेक्टर सेट। इसके बारे में बताए थे कि इसमें अल्फ़ाबेट भी आता है। ये ABCD तो हर कोई जानता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। उसमें डिजिट आता है, ये भी आपको पता है, न्यूमेरिकल डेटा। उसके बाद सिंबल आता है, और हम लोग बहुत सारा सिंबल का यूज करते हैं। वो वही सारा सिंबल को क्या करने वाले हैं? नेमिंग करने वाले, कि आखिर क्या इसका नाम है। तो हैश टैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन कोनियो .h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या लिखते हैं? वॉइड मेन। यहाँ पे ये जो साइन है, तो उससे पहले ये साइन के बारे में बताते हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल टैब। तो कंप्यूटर में स्पेस देने के लिए किसका यूज करते हैं? सेलेस्ट, मतलब क्या? सेलेस्टी का। तो ये क्या है? एक तरह से ये क्या है? वाइट स्पेस। ये क्या है? वाइट स्पेस। यहाँ पे क्या है? ये वाइट स्पेस। ये जो है इसको बोलते हैं ओपन पैरेंथेसिस, और ऐसे रहे तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोज पैरेंथेसिस। और अगर दोनों साथ में आ गया, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस अगर साथ में आ गया, इसको क्या पढ़ते हैं? फंक्शन साइन। इसको क्या पढ़ते हैं? फंक्शन साइन। तो वॉइड मेन फंक्शन, वॉइड मेन फंक्शन। ये जो साइन है इसको पढ़ते हैं ओपन ब्रेसेस, और फिर नीचे लगाते हैं इसको क्या पढ़ते हैं? क्लोज ब्रेसेस। लेकिन यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर दोनों साथ में रहे, ऐसे करके रहे,
तो इसको क्या पढ़ते हैं, ब्लॉक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, ब्लॉक। तो ये ओपन पैरेंथेसिस, ये क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस। और अगर ये दोनों को अगर एक साथ पढ़ा जाए, ये दोनों को एक साथ पढ़ा जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं, ब्लॉक्स, या फिर क्या पढ़ते हैं, ब्लॉक। उसके बाद क्या था, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन, यहाँ इसके बारे में जानना है। तो इसको जाने के तो एक और ब्रैकेट के बारे में जान जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोज ब्रैकेट। और अगर दोनों साथ में आ जाए, दोनों साथ में आ जाए तो इसको बोलते हैं एरे, एरे सबस्क्रिप्ट। तो जैसे जैसे सी प्लस प्लस आगे बढ़ते जाएंगे, इसका नेमिंग आपको याद आते जाएगा। तो अब जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हैश टैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट आई स्ट्रीम डॉट एच एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसी तरह से वॉइड मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ये तो समझ में आ रहा है। ये साइन, ये जो साइन है इसको क्या पढ़ते हैं, सेमी कोलन। जब ये समझ में आ गया ये साइन, तो एक और समझा देते हैं। अगर दोनों बिंदु रहे इसको बोलते हैं कोलन साइन, आगे यूज आएगा। फिर अगर सिर्फ ऐसे रहे तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमा। इसको क्या बोलते हैं, कॉमा, या फिर सेपरेटर। आखिर ये इसका यूज ही क्या है, सेपरेट करने का काम। @ तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी कीबोर्ड में साइन है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी तक जितना प्रोग्राम में यूज हो रहा था उन सारा सिंबल के बारे में बताया। और क्या सिंबल होता है उसमें, ऐसा होता है सी आउट, ऐसे करके यूज होता है ये जो साइन है। और फिर क्या यूज होता है, ऐसा। तो ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट स्ट्रीम ऑपरेटर। और अगर सीन का ये ऐसा साइन है इसको क्या बोलते हैं, इनपुट। ये इनपुट में यूज होता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इनपुट स्ट्रीम ऑपरेटर। तो हम लोग इससे पहले प्रोग्रामिंग सिखाएं तो उसमें ये सब का हम यूज़ किए हैं। तो पीछे से पढ़ते आइए, आपको ये सारा सिंबल हम यूज़ किए हैं, बस उसी का हम क्या बता रहे हैं, नेम। तो इसको आउटपुट स्ट्रीम ऑपरेटर बोलते हैं, या फिर सिंपल क्या बोलते हैं, आउटपुट ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, इनपुट ऑपरेटर। क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, डबल क्वोट्स। और अगर ऐसे करके लगा दें, इसमें कुछ रहे यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा। तो हम लोग लिखते थे सी आउट, आउटपुट डायरेक्शन, डबल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, इंटर वैल्यू ऑफ (a, b). क्लियर है। तो ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा। क्लियर है। तो इस तरह से जितना भी सिंबल है सबके बारे में जानेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या जाने, बैक स्लैश, पीछे की ओर जा रहा है स्लैश। क्लियर है। हैश टैग, या ये सब क्या है, रुपीज, डॉलर। यहाँ पे ओपन एंगुलर ब्रैकेट, क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। यहाँ पे क्या, डॉट स्लैश टी मतलब हॉरिजॉन्टल टैब, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, फंक्शन साइन, ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस। और क्या है, दोनों अगर रहे तो क्या, ब्लॉक, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, एरे सबस्क्रिप्ट, उसके बाद सेमी कोलन, कोलन का साइन, कॉमा, @ आउटपुट ऑपरेटर, इनपुट ऑपरेटर, डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसी तरह से अगर एक बार रहे इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी तो समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल में फादर्स नेम, तो ये क्या है, एपोस्ट्रोफी। और इसी को क्या बोलते हैं, सिंगल क्वेट। और अगर ऐसे सिंगल की यूज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे एग्जांपल, अगर हम ए के दोनों तरफ ले लें तो ये क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अगर दोनों ले लें तो इसको क्या बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। जब एक रहता है तो एपोस्ट्रोफी के जैसा यूज़ करते हैं हम लोग इंग्लिश में। सी प्लस प्लस में सिंगल कोटेशन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, सिंगल कोटेशन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इसको क्या बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो जितना भी यहाँ पे क्या है करेक्टर है, सबको हम लोग नेमिंग जानने वाले हैं। हम लोग जब कीबोर्ड देखते हैं या फिर आप मोबाइल से जब टाइप करते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इसको क्या पढ़ें। तो शुरू से चलते हैं, पहले ऐसे रहता है। इसको क्या बोलते हैं, टिल्ड।
इसको बोलते हैं लॉजिकल नोट। आप एक्सक्लेमेटरी साइन तो होता है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं, लॉजिकल नोट। एट द रेट तो हो गया, हैश हो गया, डॉलर पर, ये इसको बोलते हैं मॉड्यूलो या फिर रिमाइंडर साइन। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर साइन। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इसको क्या जानते हैं, परसेंटेज साइन। तो सी प्लस प्लस में परसेंटेज साइन नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है, मॉड्यूलो या फिर रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं, कैरेट। इसका यूज़ क्या है कि अगर हम 4 कैरेट 5 लिखें तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 4 के पावर 5। अगर ए कैरेट बी लिखे मतलब क्या हो जाता है, ये ए का पावर बी। इसका इस तरह से यूज होता है, किस में, कीबोर्ड में। उसके बाद ये इसको बोलते हैं एम परसेंट, और हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, एंड साइन। और अगर ऐसे रहे तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। क्लियर है, ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल नोट। उसके बाद ये क्या है, आस्ट्रिस्क, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट साइन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर साइन। तो जैसे जैसे आगे पढ़ते हैं एक ही साइन को अलग अलग तरह से यूज करते हैं, अलग अलग नेम होता है। ये क्या है, डैश, या फिर क्या बोलते हैं, माइनस साइन। जैसे एग्जांपल ए डैश बी। और अगर ये क्या है, इसको बोलते हैं अंडर स्कोर। अंडर स्कोर कब, जब ए बी के बी और बी के नीचे में रहे, यहाँ नीचे रहता है, नीचे रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर स्कोर। और अगर बीच में रहे तो इसको क्या बोलते हैं, डैश, या फिर क्या बोलते हैं, माइनस साइन। ये तो हर कोई जानता है, क्या, इक्वल टू। हो गया। उसके बाद ऐसे खड़ा लाइन रहे तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। क्लियर है। लेकिन इसका यूज हम लोग कहाँ किया जाता है, ये वर्टिकल लाइन तो है, लेकिन डबल बार रहे तो इसको बोलते हैं लॉजिकल और। और थोड़ा जो क्वेश्चन है इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन साइन। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन साइन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम लिखें 4 ग्रेटर देन 5 और ये से, ठीक है, कंडीशन बता रहा है, क्वेश्चन तो है लेकिन आखिर क्या है, कंडीशन है, ये सही है या फिर क्या गलत है। तो इस तरह से हम लोग क्या है, बहुत सारा साइन को क्या किए, उसका नेमिंग, बहुत सारे करेक्टर का नाम जानने की कोशिश किए। तो ये क्या था, C++ करेक्टर सेट का सेकेंड पार्ट वीडियो। थैंक्स।